नमस्कार। इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत नवीन तकनीकी के प्रयोग पर चर्चा करी थी। आज हम परिवहन के क्षेत्र में एवं संचार के क्षेत्र में क्या तकनीकी परिवर्तन हुए, इस पर चर्चा करेंगे। परिवहन के क्षेत्र में क्या नवीन आविष्कार हुए। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने परिवहन के क्षेत्र में सड़क क्षेत्र में पक्की सड़कों के निर्माण, नहर निर्माण, ब्रिज वाटर नहर जेम्स ब्रिंडले की, इस पर हम चर्चा कर चुके थे। आज ऐसी क्या आवश्यकता आई कि तेज़ गति के यातायात के साधनों की ओर ध्यान जाने लगा। देखो, जो ब्रिज वाटर नहर थी वो सिर्फ एक कंट्री के अंदर थी या स्वेज नहर थी, तो उसने कुछ दूरी को कम कर दिया। अब पानी पर तेज़ गति यानी कि समुद्र पर भी तेज़ गति से चलने वाले जहाज़ों एवं स्टीम बोट आदि की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। इसी में ही एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट फुल्टन, ने 1807 ईस्वी में प्रथम वाष्प चालित नौका, स्टीम से चलने वाली नाव का आविष्कार किया। अभी तक नहरें बनी थी, उसके ऊपर चलने वाली स्टीम बोट चलने वाली, उसका आविष्कार किया था रॉबर्ट फुल्टन ने, और इसका नाम रखा क्लीमोंट। ये क्लेमोंट नाव का नाम है, और ये सबसे पहले जो थी वो अमेरिका की हडसन नदी में चलाई गई थी। इसकी सफल यात्रा के बाद में वाष्प शक्ति से चलने वाले जो जहाज़ थे वो विकसित होने लगे, और इसी तरह के सबसे पहले जहाज़, जिसका नाम था सीरियस, स्टीम बोट बोलते हैं इसे, ये सबसे पहले प्रथम समुद्र पार जाने वाला स्टीम बोट था। 1838 में अटलांटिक महासागर को इसने 18 दिन में पार किया था, सिर्फ 18 दिन में। ये थे समुद्र के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन। इसके साथ ही स्थल यातायात के क्षेत्र में एक नवीन आविष्कार ने दुनिया को ही बदल दिया, या हम कह सकते हैं कि यातायात के क्षेत्र में क्रांति ला दी। तो ऐसा आविष्कार था लोहे की पटरियों पर चलने वाला रेल इंजन। इस रेल इंजन के आविष्कार ने स्थल यातायात के क्षेत्र में क्रांति ला दी। 1814 ईस्वी में एक अंग्रेज़, जिनका नाम था जॉर्ज स्टीफेंसन, ने अपने प्रसिद्ध भाप इंजन, भाप से चलने वाले इंजन, जिसको नाम दिया गया था रॉकेट, इसका आविष्कार किया। यह भाप की शक्ति से लोहे की पटरियों पर स्वयं चल सकता था, और साथ ही माल से लदी हुई गाड़ियों को खींच भी सकता था। तो ऐसे यातायात की तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इस आविष्कार के फलस्वरूप जो सबसे पहले विश्व में मैनचेस्टर और लिवरपूल, ये दोनों इंग्लैंड के शहर हैं, के बीच 1830 में प्रथम रेलगाड़ी चली। इस रेलगाड़ी ने माल से भरे डिब्बों को 1 घंटे में 39 मील की चाल से खींचकर संसार को आश्चर्यचकित कर दिया। रेलों द्वारा कोयला, लोहा एवं अन्य औद्योगिक जो उत्पादन थे वो कम समय में और कम खर्च पर लाना ले जाना संभव हुआ। ऐसी ही एक क्रांति एक और अन्य आविष्कार के बाद हुई, जिसे हम कह सकते हैं इसने पुनः क्रांति पैदा कर दी। ये था पेट्रोल इंजन का आविष्कार। पेट्रोल इंजन का आविष्कार। प्रारंभ में चालक शक्ति के रूप में इसका उपयोग मोटर लॉन्च और बाईसाइकिल में किया गया। इसकी सफलता से अमेरिका में कई कंपनियां मोटर बनाने के लिए खुल गई। इस दिशा में अमेरिका के ही एक व्यक्ति थे, हेनरी फोर्ड, ने मोटरों को सस्ते दामों पर बनाकर उनको लोकप्रिय बना दिया। इसी में अन्य सुधार किया था 1839 में चार्ल्स गुडियर ने, जब उन्होंने ये खोज निकाला कि रबड़ का किस तरह वल्कनीकरण किया जाए
ताकि वह सख्त हो जाए। इस खोज ने मोटर उद्योग की जो सफलता थी उसमें उल्लेखनीय सहायता पहुंचाई और रबर के टायरों से यात्रा आरामदेह हो गई। तो इस प्रकार परिवहन के हर क्षेत्र में, चाहे वो जल था या स्थल था, क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। संचार के क्षेत्र में क्या प्रयोग एवं सुधार हुए? देखिए, संचार व्यवस्था के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सुधार किए गए थे। सबसे पहले एक व्यक्ति थे, रोलैंड हिल, अंग्रेज थे ये। इन्होंने क्या किया, 1840 में एक व्यवस्था स्थापित की जिसके द्वारा एक पेंस के टिकट से कोई भी पत्र ग्रेट ब्रिटेन में किसी भी जगह भेजा जा सकता था। तो इस व्यवस्था को सभी देशों ने बहुत जल्दी अपना लिया, लेकिन एक व्यवहारिक तार यंत्र का जो आविष्कार है वो किया 1844 में सैमुअल मॉर्स ने, या हम उसे टेलीग्राम कह सकते हैं। तार यंत्र के सिद्धांत का उपयोग शीघ्र ही विश्व के महाद्वीपों को परस्पर संबंधित करने के लिए किया गया। यानी अभी तक तो हम देश के अंदर ही भेज रहे थे, अब महाद्वीपों को भी कनेक्ट करने के लिए किया गया। दो महाद्वीपों को जोड़ने के लिए सर्वप्रथम अंतर्जलीय तार यंत्र स्थापित किया गया था उत्तरी अमेरिका और यूरोप के मध्य, जिसका नाम था अटलांटिक केबल। इसे एक अमेरिकी साइरस फील्ड ने 1866 में तैयार किया था। इसने महाद्वीपों के बीच कनेक्टिविटी का काम किया था। संचार क्षेत्र में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ जिसने संचार व्यवस्था को ही बदल दिया, वो आविष्कार है टेलीफोन। 1876 में ग्राम बेल ने इसका आविष्कार किया था, जिसके बाद किसी को भी कहीं से भी मैसेज किया जा सकता था। ये सभी क्षेत्रों में आपके औद्योगिक क्रांति में क्या क्या सहायक आविष्कार हुए और उसके आविष्कारक कौन थे, उनकी टेबल है। सड़क निर्माण की तकनीक मकाडम, स्कॉटलैंड ने दी थी। वाष्प इंजन थॉमस न्यूकोमैन, इंग्लैंड के थे, 1712 में। नहर बनाने की तकनीक जेम्स ब्रिंडले, नहर का नाम था ब्रिजवाटर, इंग्लैंड के 1761 में। फिर है स्टीम इंजन या वाष्प इंजन, जिसने काफ़ी परिवर्तन कर दिया, तो ये जेम्स वॉट का वाष्प इंजन, ये इंग्लैंड से ही थे और इसका आविष्कार हुआ था 1769 में। इसके बाद शुद्ध लोहा निर्माण की तकनीक हेनरी कोट, इंग्लैंड से ही 1784 में। प्रथम वाष्प चालित नौका जिसे क्लेमोंट नाम दिया गया था, सबसे पहले हडसन नदी में चलाई गई थी। रॉबर्ट फुल्टन, अमेरिका, 1807 ईस्वी। इसके बाद वाष्प इंजन रॉकेट का आविष्कार किया था जॉर्ज स्टीफेंसन ने। देखिए, ये वाला वाष्प इंजन और ये अलग अलग हैं। ये रेल के क्षेत्र में है रॉकेट, जॉर्ज स्टीफेंसन ने इसे बनाया था 1814 में। इसी के बेस पर 1830 में लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच पहली रेलगाड़ी चली थी। इसके बाद में रबड़ का टायर, चार्ल्स गुडरियल ने इसका वल्कनीकरण किया, जिससे परिवहन के क्षेत्र में यात्रा और इजी हो गई। फिर है तार यंत्र, सैमुअल मॉर्स का, अमेरिका, 1844। इस्पात निर्माण की तकनीक हेनरी बेससेमर, इंग्लैंड, इस्पात निर्माण की तकनीक, ठीक है। फिर है अटलांटिक केबल साइरस फील्ड, ये साइरस फील्ड ने बिछाई थी यूरोप और उत्तरी अमेरिका को जोड़ने के लिए 1866 में। स्वेज नहर फर्नांडिस डी लेसेस्प, 1869, जिसने यूरोप और इंडिया की दूरी को कम कर दिया। और सबसे संचार के क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन टेलीफोन, ग्राम बेल, इंग्लैंड के थे, 1876 में। तो ये आपके मेन आविष्कार हैं जो इस टेबल के द्वारा बताए गए हैं। कल हम औद्योगिक क्रांति के परिणामों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।